Hey guys, so in today's video we'll talk about Kokyo Camlin. तो Kokyo Camlin it is a pure stationery based company, मतलब प्योर फोकस है उनका स्टेशनरी सेगमेंट में। तो स्टेशनरी सेगमेंट में अराउंड मोस्टली अराउंड 4-5 कंपनीज है। एक कोक्यो कैमलिन है, वन ऑफ देम इज। दूसरा है आपका फ्लेयर करके, फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर सेलो वर्ल्ड करके, उनका मतलब देखेंगे तो दो दूसरे भी सेगमेंट है, फ्लेयर एंड सेलो के। फिर दूसरे हो गया आपका लिंक करके, जो पेन आता है राइटिंग, पेंटोनिक वाला जो पेन, और दूसरा है डॉम्स इंडस्ट्रीज। तो कोकियो कैम्पलिन इज मोस्टली इनटू योर स्कोलास्टिक स्टेशनरी, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, वो सेल करते हैं। अदर वेरियस प्रोडक्ट्स एज वेल। तो उनका जो देखेंगे ना, उनके दो ब्रांड है, एक कैमल करके और एक कैमलिन करके। तो कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 1300 करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 16-17%। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 15%। कंपनी का जो ग्रोथ था, सेल्स ग्रोथ, दैट डी ग्रू 12% YOY। मतलब सब कंपनीज को देखेंगे ना, तो कोक्यो कैमलिन इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एज वेल। उनका जो प्रॉफिट था दैट डी ग्रू 200%। मतलब अभी जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर YOY देखेंगे तो Q2 ऑफ FY24 में प्रॉफिट वॉज अराउंड 9 करोड़। अभी हो गया -11 करोड़। मतलब इसलिए वो नेगेटिव हो गया, इसलिए आपको दिख रहा है कि नेगेटिव डी ग्रू अराउंड 200% YOY, 207-210% के आसपास। पैट मार्जिन भी नेगेटिव ही हो जाएगा। पैट मार्जिन वर अराउंड 6.18%, -6.18% वर्सेस 5.1%। तो मतलब पूरा मतलब पैट गायब हो गया, सेल्स का भी कुछ ग्रोथ नहीं है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। 2 आर इन महाराष्ट्र एंड 1 इज़ इन जम्मू, जम्मू कश्मीर में। एंड कंपनी मतलब ये जो क्रेयॉन वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें मतलब जो 16 शेड्स वाले जो क्रेयॉन आते हैं, ऑयल पेस्टल वाले, तो उसमें दिया था लीडिंग प्लेयर। तो अभी मेन तो पूरे जो इंडस्ट्री में मतलब देखेंगे ना, पूरा जो ये जो आपका जो स्टेशनरी वाला जो इंडस्ट्री है, पेपर स्टेशनरी का ग्रोथ इज़ अराउंड 12%। पूरे इंडस्ट्री का ग्रोथ इज़ अराउंड 12% टिल 2028। तो पेपर में मतलब आपका नोटबुक्स हो गए, प्रिंटिंग पेपर्स हो गए। फिर नॉन पेपर मतलब ये जो आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो सेगमेंट है, उसका ग्रोथ है अराउंड 14% CAGR टिल 2028, ऐसा इंडस्ट्री में मतलब एक रिपोर्ट आया था उसमें। तो इनका इनका एक्चुअली कॉन कॉल या कुछ होता ही नहीं, तो इनका एनुअल रिपोर्ट ही एक है सोर्स, और एक खाली आपका जो रिजल्ट आता है वो। तो दे हैव अराउंड 4-5 एक प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है। तो एक स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये पेंसिल हो गया आपका, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, एडेसिव्स हो गए आपके जो ग्लू आते हैं, कलर क्रेयॉन्स वाला जो सेगमेंट है। फिर दूसरा एक ऑफिस सप्लाई, ऑफिस प्रोफेशनल्स करके जो है, उसमें आपके जो मार्कर्स आते हैं, इंक मार्कर्स आ गए, रिफिलेबल इंक्स आ गए, करेक्शन पेन्स आ गए। तो दैट इज़ द सेकेंड कैटेगरी। दूसरा है आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर्स, उसमें पेंट ब्रश हो गया एंड पेंट्स वाला जो सेगमेंट है। एंड दूसरा हॉबीज़ वाले में ये क्ले आ गए, क्ले प्रोडक्ट, एक्रेलिक कलर्स आ गए। तो इनके रफली 4-5 कैटेगरीज थे। एंड पर मेन तो मतलब देखेंगे तो पूरा ये जो सेगमेंट है स्टेशनरी वाला, दैट इज़ प्योर प्ले फॉर वॉल्यूम। मतलब जितने ज़्यादा आप डीलर्स ऐड करोगे, जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करोगे, उतना इट इज़ बेटर फॉर यू, इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी। तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब देखिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स टू मॉडर्न ट्रेड का जो मिक्स है, मतलब अराउंड 96% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन लोग के जो प्रोडक्ट्स का, दैट इज़ थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब 96%, मतलब 100 अगर आपके जो प्रोडक्ट्स है, उसमें 96 प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। एंड दूसरा जो 4% है, दैट इज़ फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड होता है मतलब ये बड़े बड़े आपके जो आउटलेट्स हो गए, मतलब ये जो आपके डी मार्ट जैसे स्टोर्स है, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 4%। कंपनी इज ऑल्सो डूइंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट से अराउंड रेवेन्यू आता है 5%। एंड जो रिमेनिंग रेवेन्यू मतलब जो इंडिया में ऑपरेशन करते हैं, 95% डोमेस्टिक से आता है। सो पूरा जो सेगमेंट है उसमें ओनली डॉम्स इज ग्रोइंग अराउंड 20-25% का गाइडेंस दिया, दे आर ग्रोइंग अराउंड 20%। लिंक का गाइडेंस इज अराउंड 17%, 17-20%। बट दे आर ग्रोइंग अराउंड कितना, Q1 में दे ग्रू अराउंड अराउंड 13-14%। एंड Q2 में उनका ग्रोथ हो गया 4%। तो मतलब रफली समझ लो, दे विल नॉट बी एबल टू वॉक द टॉक, द मैनेजमेंट ने बोला है। फिर फ्लेयर का अराउंड अराउंड है कि 11-12% का गाइडेंस है।
सेलो का भी अराउंड 12 to 15% इतना गाइडेंस है। एंड कोकियो कैमलिन का तो गाइडेंस ही नहीं, क्योंकि कौन कॉल या कुछ होता ही नहीं, खाली एक सेगमेंट जो एक जो डॉक्यूमेंट हमें मिलता है इन्वेस्टर्स को, दैट इज़ योर एनुअल रिपोर्ट। तो वहाँ से मतलब इन्फॉर्मेशन लाने पड़ेगा। फिर ऑयल पेस्टल्स वाला जो कलर्स है ना, उनका मतलब जो एवरेज सेलिंग प्राइस है दैट इंक्रीज मतलब 11%, तो उसमें थोड़ा ग्रोथ आ रहा है। फिर प्लास्टिक क्रेयॉन्स में डी ग्रोथ हो रहा है अराउंड 4%, एंड वैक्स क्रेयॉन्स में अराउंड ग्रोथ आ रहा है 13%। तो ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। अभी इनका जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा Q3 या Q4, उसमें अगर कंपनी हैज़ परफॉर्म वेल, मतलब ग्रोथ अगर आ गया, अच्छा ग्रोथ आ गया कंपनी का, सेल्स इज ग्रोइंग अराउंड इन डबल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है, मतलब हायर डबल डिजिट, क्योंकि लो डबल डिजिट का अच्छा है कि भाई ये जो आपके निफ्टी के स्टॉक्स है वही ले लो उससे अच्छा। तो स्टेशनरी कंपनीज में मतलब पूरा वॉल्यूम का गेम है। यही सेम मतलब प्रॉब्लम हो रहा है ये FMCG सेगमेंट में, मतलब ये जो प्लेयर्स लाइक प्रताप स्नैक हो गया, उनका भी अराउंड ग्रोथ अराउंड एज स्लोड डाउन टू अराउंड 2% हो गया था ग्रोथ वो लोग का भी। उसमें भी मतलब चिप्स के पैकेट में बदले 5 5 10 10 रुपीज़ के जो लेज हो गया, वेफर्स हो गया, वो बेचते हैं, नमकीन हो गया, स्पाइसेस। ठीक है, ट्रैक करो, यू हैव टू ट्रैक ऑल द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री, मतलब बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री है। मेन पैरामीटर इज योर सेल ग्रोथ। फिर थोड़ा मार्जिन अगर मिल रहा है कि नहीं अच्छा, पैट मतलब उतना है, ऐसा पैट मतलब +10 करोड़ से सीधा -11 करोड़ पे आ गया एक ही मतलब YOY देखेंगे तो इतना मतलब इतना अगर नीजक रिएक्शन मतलब आएगा, मतलब तो इन्वेस्टर्स विल बी मतलब नॉट टू फ्रेंडली विद द स्टॉक एज वेल। ठीक है, ट्रैक करो। थैंक यू।